ट्रैवलर हेमी प्रस्तुत करते हैं केरल के शीर्ष पर्यटन स्थल गॉड्स ओन कंट्री। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित केरल राज्य अपनी प्राकृतिक संसाधनों के चलते हमेशा से ही दुनिया का आकर्षण केंद्र रहा है। मसालों की खोज में कालांतर में अनेक विदेशी यात्रियों की यात्रा का वर्णन और अनेक संस्कृतियां की छाप देखने को मिलता है। चाय और कॉफी के बागवान हो या फिर समुद्र तट के किनारे या फिर नीलगिरी की वादियां में स्थित हिल स्टेशन, इन सब को देख के ऐसा लगता है कि भगवान श्री पद्मस्वामी जी खुद धरती पे उतर आए हो और प्रकृति की वैभव को बिखेर दिया हो और सबूत दे रहे हो गॉड्स ओन कंट्री। बरसों पुराने कथकली के नृत्य अपने आप में मनमोहक है। मसालों से गमकते पकवान हर घूमने वाले के मन में अलग ही छाप छोड़ती है। यहाँ आधुनिकता की अलग के साथ परंपरा से युक्त बरसों पुराने आयुर्वेदिक उपचार भी है। यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ संस्कृतियों से संपन्न समाज मिलता है, यहाँ अतुल्य भारत का वर्णन मिलता है। तो चलिए आज देखते हैं केरल के खूबसूरत पर्यटन स्थल को। मुन्नार। मुन्नार भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक शहर है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में स्थापित चाय बागानों के साथ बिंदीदार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एराविकुलम नेशनल पार्क, लुप्तप्राय पर्वत बकरी, नीलगिरी तहर का निवास स्थान, लकम झरने, लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स और 2695 मीटर लंबा अनमुडी चोटी है। नालथानी एस्टेट में चाय संग्रहालय क्षेत्र के चाय उत्पादन का इतिहास प्रस्तुत करता है। चिनार वन्यजीव अभयारण्य एक इको टूरिज्म साइट है जो कई जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करता है। शहर के उत्तर पूर्वी टॉप स्टेशन पहाड़ों के नजारों के साथ 1700 मीटर ऊंची अनदेखी और ट्रैकिंग स्थल है। नीले नीलकुरिंजी के फूल हर 12 साल में एक बार खिलते हैं। टॉप स्टेशन के लिए मार्ग, मट्टुपेट्टी डैम और कुंडला डैम के जलाशय नौक विहार और पिकनिक के लिए लोकप्रिय है। लकम के अलावा इस क्षेत्र के कई सुरम्य झरनों में अटुकुल और चिन्नकनाल शामिल है। अलपुझा और आलपी। अलापुझा या अल्लेप्पी दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में लैक्काडिव सागर पर स्थित एक शहर है। यह सबसे अच्छी तरह से देहाती केरल बैकवाटर्स, शांत नहरों और लैगून के एक नेटवर्क के साथ हाउस बोट परिभ्रमण के लिए जाना जाता है। अलापुझा बीच 19वीं शताब्दी के अलापुझा लाइट हाउस की साइट है। शहर के मुल्लाकल मंदिर में एक पारंपरिक डिजाइन है। पुन्नमदा झील की स्नेक बोट रेसेस एक प्रसिद्ध वार्षिक कार्यक्रम है। कोची। कोची कोचीन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय केरल राज्य का एक शहर है। यह 1341 के बाद से एक बंदरगाह रहा है, जब एक बार ने अपने बंदरगाह को बाहर निकाला और इसे अरब, चीनी और यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया। उन प्रभावों को दर्शाने वाली साइटों में फोर्ट कोची, एक टाइलों के साथ औपनिवेशिक बंगले और पूजा के विविध घर शामिल है। कोची की विशिष्ट कैंटिलीवर चीनी मछली पकड़ने की जालियां सदियों से उपयोग में है। सेंट फ्रांसिस चर्च पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के दफन का मूल स्थल था, जब 1524 में कोची में निधन हो गया था। सांता क्रूज बेसिलिका को इसके पेस्टल इंटीरियर के लिए जाना जाता है, जिसमें लियोन दा विंची के द लास्ट सपर के फ्रा एंटोनियो मोशेकी द्वारा एक नकल भी शामिल है। 1568 में स्थापित परदेशी सिनेगोग में चीनी नीली और सफेद चीनी मिट्टी के फर्श की टाइलें लगी हुई थी। आसपास का क्वार्टर एक बड़े यहूदी समुदाय का घर है, जो अब प्राचीन दुकानों और पुराने मसाले के गोदामों से भर गया है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया और बाद में डच द्वारा पुनर्निर्मित मेटेंचेरी पैलेस ज्वलंत हिंदू भित्ति चित्रों को प्रदर्शित करता है। कोवलम। कोवलम दक्षिण भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में एक छोटा सा तटीय शहर है। लाइट हाउस बीच के दक्षिणी छोर पर एक धारीदार प्रकाश स्तंभ है, जिसमें एक देखने का मंच है। पाम समर्थित समुद्र तटों में हवा बीच और समुद्र तट भी शामिल है। दक्षिण में स्थित विजिंजाम जुमा मस्जिद से मछली पकड़ने के व्यस्त बंदरगाह दिखाई देते हैं। इनलैंड सागरिका मरीन रिसर्च एक्वेरियम मोती उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को प्रदर्शित करता है। कुमारिकम। कुमारकोम दक्षिणी भारत के केरल के बैकवाटर में वेम्बनाड झील पर स्थित एक गांव है। यह नहरों से भरा है, जहां हाउस बोट पानी को रोकते हैं। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कोयल और साइबेरियाई सारस सहित कई प्रजातियों का घर है। पास में वेदद्वीप बहाववुड संग्रहालय लकड़ी की मूर्तियां प्रदर्शित करता है।
झील में पथिरमनल द्वीप दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल है। प्राचीन थजथंगी मस्जिद कुमारकोम के पूर्व में है। वायनाड वायनाड केरल राज्य दक्षिण पश्चिम भारत में एक ग्रामीण जिला है। पूर्व में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य एक ऊंचा जंगली क्षेत्र है जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुए और एरगेट सहित जानवरों का घर है। दक्षिण में अम्बुकुटी पहाड़ियों में एटकल गुफाओं में प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स हैं, कुछ नवपाषाण युग के हैं। सुल्तान बाथरी शहर का नाम इसके पास के प्राचीन जैन मंदिर के नाम पर रखा गया है, जिसे 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान की सेना द्वारा गोला बारूद या शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वायनाड अपने ट्रैकिंग मार्गों के लिए भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी चेम्ब्रा के लिए निशान एक दिल के आकार का लेकेन मार्ग शिखर तक जाता है। जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बांसुरा सागर बांध, जो विशाल पत्थरों और शिलाखंडों से बना है, पहाड़ियों से घिरे जलाशय छोटे द्वीपों से युक्त है। पास में एक जंगल ट्रैक शक्तिशाली मीनामुटी झरने की ओर जाता है, जहां पानी चट्टान के 3 से अधिक विशाल झरनों पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम दक्षिण भारतीय राज्य केरल की राजधानी है। यह अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला और कई कला दीर्घाओं द्वारा प्रतिष्ठित है। यह कुदिरा मल्लिका या पुथेन मल्लिका पैलेस का भी घर है, जो नक्काशीदार घोड़ों से सुसज्जित है और त्रावणकोर शाही परिवार से संबंधित संग्रह प्रदर्शित करता है, जिसकी क्षेत्रीय राजधानी 18वीं-20वीं शताब्दी से यहाँ थी। महात्मा गांधी रोड मुख्य बुलेवार्ड है, जो कला और प्राचीन वस्तुओं की दुकानों, कालीन विक्रेताओं और साड़ी स्टॉलों से सुसज्जित है। उत्तर की ओर अलंकृत नेपियर संग्रहालय में प्राचीन भारतीय नक्काशी, कांस्य और प्राकृतिक इतिहास के नमूने हैं, जबकि श्री चित्रा आर्ट गैलरी में प्रशंसित कलाकार राजा रवि वर्मा 1848-1906 की लघु भारतीय पेंटिंग और कार्य है। पास में तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर, बंगाल के बाघों, एशियाई हाथियों और भारतीय गैंडों का घर है। दक्षिण की ओर विशाल द्रविड़ शैली पद्मनाभ स्वामी मंदिर 7 स्तरीय प्रवेश द्वार गोपुरम के साथ विष्णु को समर्पित है। तट के साथ शंकुमुगम और कोवलम के लोकप्रिय समुद्र तट हैं। पेरिया नेशनल पार्क संरक्षित बाघों और हाथियों के आवास के लिए एक पहाड़, जंगलों और झीलों के साथ रिजर्व है। वाकला वर्कला दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक शहर है। यह अरब सागर पर है और वर्कला बीच के लिए जाना जाता है, जो तार से ढकी लाल चट्टानों से समर्थित है। माना जाता है कि दक्षिण में पापनासम बीच में पवित्र जल है। पास की एक पहाड़ी पर प्राचीन जनार्दन स्वामी मंदिर एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जो श्री विष्णु को समर्पित है। दूर अंतर्देशीय शिवगिरी मठ स्मारक समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, जो यहाँ दफन है। एराविकुलम नेशनल पार्क एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के कन्नन देवन हिल्स में राष्ट्रीय उद्यान जंगली बकरियों और हरियाली वाले इस प्राकृतिक क्षेत्र में बसे हैं, जो आगंतुकों को एक पहाड़ पर ले जाती है। वेम्बनाड लेक वेम्बनाड झील एक झील के किनारे फैली झील, जो अपने पक्षी संरक्षण, नौक विहार, मछली पकड़ने और त्योहारों के लिए जानी जाती है। वागामोन एक भारतीय हिल स्टेशन है, जो मुख्य रूप से इडुक्की जिले के पीरुमादे तालुक में स्थित है और भारत के केरल राज्य में कोट्टायम जिले के मीनाचिल तालुक और कांजीरापल्ली तालुक में भी स्थित है। कोझिकोड कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक तटीय शहर है। यह एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र था और कप्पड़ बीच के करीब है, जहां पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में उतरा था। केंद्रीय कोझिकोड समुद्र तट एक पुराने प्रकाश स्तंभ की अनदेखी सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। अंतर्देशीय वृक्ष पंक्तिबद्ध मनंचिरा स्क्वायर अपने संगीतमय फव्वारे के साथ विशाल मंचिरा टैंक एक कृत्रिम तालाब से घिरा हुआ है। सदियों से विशाल मस्जिद एक उज्ज्वल चित्रित वास्तुशिल्प स्थल है। 14वीं शताब्दी के ताली मंदिर पारंपरिक केरल शैली में बना है, जिसमें पीतल की नक्काशी के साथ एक लकड़ी की छत है। यहाँ के उत्तर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल में इंटरैक्टिव प्रदर्शन और एक 3D सिनेमा है, जबकि कृष्ण मेनन संग्रहालय इस 20वीं सदी के भारतीय राजनेता के व्यक्तिगत सामान को प्रदर्शित करता है।
शहर के दक्षिण में कडालुंडी पक्षी अभयारण्य घरेलू और प्रवासी पक्षी प्रजातियों की रक्षा करता है, जिसमें टन और रेत प्लोवर्स शामिल हैं। कोझिकोड के उत्तर पूर्व में तुषारगिरी के पर्वतीय जलप्रपात और सदाबहार जंगलों में हाइकिंग ट्रेल्स। कोल्लम। कोल्लम भारत के मालाबार तट पर स्थित केरल राज्य का एक शहर है। यह एक व्यापार केंद्र के रूप में और इसके समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, जीवंत कोल्लम और एकांत थिरुमुलवारम की तरह। सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस संग्रहालय में पुलिस बल के इतिहास का पता लगाने वाली कलाकृतियां हैं। पास में अष्टमुडी झील केरल बैकवाटर का प्रवेश द्वार है, जो वनस्पति से समृद्ध जलमार्ग का एक नेटवर्क है। धारीदार 1902 तांगसेरी लाइट हाउस में समुद्र के दृश्य हैं। त्रिशूर। त्रिशूर दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक शहर है। यह पवित्र स्थलों और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। केंद्र में वरक्कुमनाथन मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है और भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। अलंकृत इंडो गोथिक आवर लेडी ऑफ डोलर्स बेसिलिका पास में है। उत्तर की ओर थिरुवंबदी मंदिर कई हाथियों का घर है। सचान थानपुरन पैलेस में कांस्य की मूर्तियों और प्राचीन सिक्कों के साथ एक पुरातत्व संग्रहालय है। पोनमुडी। पोनमुडी भारत में केरल के त्रिवेंद्रम जिले के पेरिंगमला पंचायत का एक हिल स्टेशन है। यह त्रिवेंद्रम शहर से 53 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, वर्कला बीच से 78 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और 1100 मीटर की ऊंचाई पर कोवलम बीच से 69 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोनमुडी चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो अरब सागर के समानांतर चलती है। पोनमुडी को केरल का कश्मीर भी कहा जाता है और दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय हनीमून गंतव्य है। पोनमुडी का सामान्य तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। कन्नूर। कन्नूर दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक तटीय शहर है। यह कभी प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह था। एक बार यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों के कब्जे वाले 16वीं शताब्दी के सेंट एंजेलो किले जैसे स्थायी स्मारक शहर के मसाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पूर्व में स्थित महल अराकाल संग्रहालय केरल के एक मुस्लिम शाही परिवार पर प्रकाश डालता है। पय्यम्बालम बीच की ताड़ के किनारे वाली रेत कन्नूर के पश्चिमी किनारे पर चलती है। मुजफ्फरगढ़ तट, जहां कारें अरब सागर के किनारे ड्राइव कर सकती हैं, तट के साथ दक्षिण तक फैली है। मीनकुन्नू बीच कन्नूर के उत्तर में स्थित है। चिरकल झील के पास केरल लोक कला अकादमी अपने बड़े पुस्तकालय और संगीत वाद्ययंत्र और तस्वीरों के संग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय लोक कला को बढ़ावा देती है। उत्तर में वलपट्टनम नदी के तट पर पारंपरिक वेयम अनुष्ठान, जिसमें विस्तृत वेशभूषा पहने नकाबपोश कलाकार हैं। हिंदू मंदिर परसनीकावु मुथप्पन मणप्पुरा में स्थित है। अथिरापल्ली। अथिरापल्ली भारत में केरल के त्रिशूर जिले के चालकुडी तालुक में 489.00 वर्ग किमी क्षेत्र के साथ पहली ग्रेड ग्राम पंचायत है। यह त्रिशूर शहर से 60 किलोमीटर, कोची शहर से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और चालकुडी शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ आप वर्षावन, झरने, जंगलों का आनंद ले सकते हैं। चिन्नर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चिनार वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों, उभयचर और पौधों की एक विविध रेंज के साथ एक विशाल वन्यजीव रिजर्व के माध्यम से ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों की एक विविध सरणी के लिए घर है। एर्नाकुलम। स्क्रॉलिंग आवासीय एर्नाकुलम मरीन ड्राइव के लिए जाना जाता है, एक व्यस्त वाटरफ्रंट सैरगाह है जहां नावें बैकवाटर क्रूज पेश करती हैं। केरल लोकगीत और हिल पैलेस संग्रहालय कला और प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय विरासत का पता लगाते हैं। ब्रॉडवे और एमजी रोड पर दुकानें कपड़े, शिल्प और मसाले बेचती हैं, जबकि आधुनिक लुलु मॉल में एक सिनेमा और एक आइस रिंक भी है। साधारण भोजनालयों में केरल के विशिष्ट व्यंजन और दक्षिण भारतीय समुद्री भोजन परोसा जाता है। पालक्कड़। पालक्कड़ या पालघाट दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक शहर है। 18वीं शताब्दी के पालक्कड़ किले में मजबूत युद्ध, एक मैदान और एक हनुमान मंदिर है। उत्तर कलपथी नदी पर 15वीं शताब्दी का विश्वनाथ स्वामी मंदिर प्रसिद्ध रथोत्सवम रथ समारोह का मुख्य स्थल है।
पूर्वोत्तर मलमपुझा बांध के पास मलमपुझा शहर में पुनर्नवीनीकरण सामग्री से निर्मित एक रॉक गार्डन है। पास में विशाल मलमपुझा गार्डन पिकनिक स्थल, पैदल रास्ते और मनोरम दृश्यों के साथ एक केबल कार प्रदान करता है। पलक्कड़ से उत्तर की ओर धोनी एक वनाच्छादित क्षेत्र है जहां ट्रैकिंग मार्ग से धोनी झरने की ओर जाते हैं। शहर के दक्षिण में नेलियामपैथी हिल स्टेशन हेपन बेंड्स की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुंचा जाता है। इसके पश्चिमी हिस्से में पोथुंडी डैम है, जो मछली पकड़ने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। शांत दक्षिण शांत परम्बिकुलम झील के साथ परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व सागौन के वृक्षारोपण के साथ एक जंगली वन्यजीव अभयारण्य है। यह बाघों की आबादी का घर है, साथ ही ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल सहित कई पक्षी प्रजातियां हैं। गावी पठानमथिट्टा जिले, केरल, भारत का एक गांव है। यह वांडीपरियार से 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। NH 220 पर इडुक्की में एक शहर है, जो कोलम और मदुरई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। यहाँ आप इको टूरिज्म, वन सफारी का आनंद ले सकते हैं। कुमिली केरल के इडुक्की जिले में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यह थेक्कडी और पेरियार टाइगर रिजर्व के पास इलायची पहाड़ियों में एक शहर है। कुमिली तमिलनाडु से केरल का प्रवेश द्वार है। मट्टानचेरी ऐतिहासिक मट्टानचेरी 16वीं शताब्दी के मट्टानचेरी पैलेस के लिए जाना जाता है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा पारंपरिक केरल शैली में बनाया गया है। यहूदी शहर 1500 के दशक के यहूदी आराधनालय के आसपास के वायुमंडलीय क्षेत्र में आकर्षक कैफे और दुकानें हैं, जो सिनागोग लेन और यहूदी टाउन रोड पर प्राचीन वस्तुएं, शिल्प और मसाले बेचते हैं। पूर्व औपनिवेशिक इमारतें मस्जिदों, चर्चों, हिंदू मंदिरों और अलंकृत जैन मंदिर सहित धार्मिक लोगों के साथ मिलती हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य हाथियों और बाघों सहित विविध स्तनधारियों, पक्षियों और उभयचरों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अभयारण्य है। पूवा केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले, दक्षिण भारत में नेय्यातिनकारा में एक पर्यटन शहर है। यह गांव लगभग तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी सिरे पर है, जबकि अगला गांव पोचियूर केरल के अंत में स्थित है। यह गांव समुद्र तट पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तट शानदार है और अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई 5 स्टार होटल्स एंड आइलैंड होटल्स हैं। यह अंततः क्षेत्र के अधिक विकास में योगदान देगा। बेकल दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य केरल में एक तटीय शहर है। यह 17वीं शताब्दी के बेकल किले के लिए जाना जाता है, जो एक कीहोल के आकार में बनाया गया है, जिसमें अरब सागर के दृश्य के साथ लाल ईक टॉवर है। किले से सटे मुखप्राण मंदिर है, जो हिंदू वानर देवता हनुमान को समर्पित है। सैंडी बेकल बीच दक्षिण की ओर फैला है। शहर के उत्तर में शांतिपूर्ण कपिल बीच कपिल नदी के बैकवाटर से जुड़ता है। गुरुवायूर दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य केरल का एक तीर्थ शहर है। यह सदियों पुराने लाल छत वाले गुरुवायूर मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां हिंदू भक्त अपने स्वयं के वजन के बराबर फल, मसाले या सिक्कों का प्रसाद बनाते हैं। निकटवर्ती मम्मीयूर महादेव मंदिर में देवताओं विष्णु और शिव के मंदिर हैं। माना जाता है कि दक्षिण के शहर सेंट थॉमस चर्च की स्थापना 52 ईस्वी में सेंट थॉमस ने की थी। नेलियामपट्टी दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य केरल में नेलियापैथी फॉरेस्ट रिजर्व के भीतर स्थित एक हिल स्टेशन है। यह सड़क, जो पश्चिमी घाट के घने जंगलों से होकर गुजरती है, अपने कई हेयरपिन मोड़ के लिए जानी जाती है। पश्चिम में केशवन पारा है, जो आसपास के चाय बागानों के दृश्य के साथ एक सुविधाजनक स्थान है। फर्थर पश्चिम 19वीं सदी का पोथुंडी बांध है। पूर्वोत्तर सीताकुंडू व्यू पॉइंट है, जहां पास में झरने हैं। कोट्टायम भारतीय राज्य केरल का एक शहर है। कोट्टायम का शाब्दिक अर्थ है एक किले का आंतरिक भाग कोट्टक्कम। पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में कुट्टनाड के वेम्बनाड झील और धान के खेतों से घिरा कोट्टायम एक जगह है जो असाधारण गुणों के लिए जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम केरल में स्थित कोट्टायम जिले का जिला मुख्यालय है। कोट्टायम मीनाचिल नदी के बेसिन में समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें मध्यम जलवायु है। यह राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
यह शहर प्राकृतिक रबर में अपने व्यापार के लिए जाना जाता है और राष्ट्रीय रबर बोर्ड का मुख्यालय शहर में है, जैसा कि केरल के बागान निगम ने किया है। कोट्टायम पोर्ट भारत का पहला मल्टी मॉडल अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है। मलंकरा रूरीवादी सीरियाई चर्च का मुख्यालय, जिसे कैथोलिकेट अरमाना कहा जाता है, पास के देवलोकम में स्थित है। दीपिका, मलयाला मनोरमा और मंगलम जैसे पहले मलयालम दैनिक समाचार पत्रों में से कई शुरू किए गए थे और कई प्रकाशन गृहों के रूप में कोट्टायम में मुख्यालय है। कुरुवद्वीप, रिवर आइलैंड और नेचर प्रिजर्व विद सीजनल एक्सेस फॉर वॉक्स, हाइक्स और बैम्बू राफ्टिंग एक्सकर्शंस। मारारीकुलम, मारारीकुलम भारत में केरल राज्य के अलाप्पुझा जिले का एक गांव है। पहले यह केरल में एक विधानसभा क्षेत्र था, जिसमें टी.एम. थॉमस, आइजैक वी.एस. अच्युतानंदन आदि जैसे उल्लेखनीय विधायक रहते थे। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण मारारी बीच मारारीकुलम में है। देवीकुलम, देवीकुलम भारत के दक्षिणी राज्य केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर है। मारायूर और मरायूर, मरायूर भारत के केरल के इडुक्की जिले का एक कस्बा है। यह मुन्नार से 42 किलोमीटर उत्तर में SH-17 पर स्थित है, जो मुन्नार को उदुमलपेट, तमिलनाडु से जोड़ता है। मरायूर केरल का एकमात्र स्थान है जहां प्राकृतिक चंदन के जंगल है। मारायूर में प्राचीन डोलोमेंट्स और रॉक पेंटिंग पाषाण युग में वापस आए। 1991 में मरायूर की जनसंख्या 9,590 थी। कुट्टनाड, इसके दर्शनीय स्थलों से परे इस हरे भरे जिले में हाउस बोट पर्यटन और पारंपरिक भोजन स्टॉल है। कालपेट्टा, कालपेट्टा दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी वायनाड क्षेत्र का एक कस्बा है। यह भव्य शंभरे पीक के ट्रेल्स और नीलिमाला व्यू पॉइंट के लिए प्रवेश द्वार है, जो झरने और जंगल की घाटियों को देखता है। शहर के उत्तर में पारंपरिक द्रविड़ शैली अनंतनाथ स्वामी जैन मंदिर कॉफी बागानों से घिरी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। दक्षिण पूर्व में मेपडी एक सुंदर गांव है जहां हरे भरे चाय के बागान हैं। कप्पट और कप्पाकडावू, कप्पट या कप्पाकडावू स्थानीय रूप से कोझिकोड के पास एक समुद्र तट है। सरकार द्वारा स्थापित एक पत्थर का स्मारक वास्को डी गामा द्वारा लैंडिंग को शिलालेख के साथ वास्को डी गामा यहां 1455 में कप्पावाडू में उतरा। 2007 में समुद्र तट को सुंदर बनाने के लिए 1.5 करोड़ का कार्यक्रम केरल पर्यटन मंत्री कोडियरी बालाकृष्णन द्वारा शुरू किया गया था। यह पूरा हो गया है और कप्पर बीच में एक कॉर्निश और पार्क है। पार्क में एक टॉयलेट, रेस्तरां और बैठने की जगह शामिल है। निकटतम मुख्य रेलवे स्टेशन कोपलाडी, कप्पट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कोझिकोड शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। निजी परिवहन बसें मुख्य बस स्टैंड से उपलब्ध हैं, या आगंतुक कोझिकोड और वाडाकरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर तिरुवंगूर में रुककर समुद्र तट तक पहुंच सकते हैं। सुल्तान बथारी, सुल्तान बाथरी दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी वायनाड क्षेत्र का एक कस्बा है। यह शहर के किनारे पर प्राचीन बाथरी जैन मंदिर से अपना नाम लेता है, जिसका उपयोग 1700 के दशक में टीपू सुल्तान की सेना द्वारा गोला बारूद के रूप में किया गया था। दक्षिण पश्चिम में अम्बुकुटी पहाड़ियों में अडोकल गुफाओं की दीवारों पर नवपाषाण नक्काशी संरक्षित है। वायनाड हेरिटेज म्यूजियम पुरातात्विक और जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। थेनमाला, थेनमाला दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य में एक इको टूरिज्म साइट है। यह तेनमाला बांध के ठीक उत्तर में स्थित है, जो कल्लदा नदी तक फैला हुआ है। पूर्व में पथमूनम कन्नारा ब्रिज एक पहाड़ी रेलवे मार्ग के साथ 13 धनुषाकार पुल है। पूर्व में पलारुवी जलप्रपात एक गहरे पुल में स्थित है। अष्टामुडी लेक, idyllic backwater lake with islands or wetlands dotted with houseboats. लक्कीडी, लक्कीडी एक वर्षा वन है जो भारतीय राज्य केरल के वायनाड जिले के प्रवेश द्वार में स्थित है। मनरो आइलैंड और मुंड्रो टूरटू, मुंड्रो द्वीप या मुंड्रोथुरुथु एक अंतर्देशीय द्वीप समूह है, जो कोलम जिले, केरल, दक्षिण भारत में अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर स्थित है। यह 8 छोटे समूहों का समूह है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 13.4 वर्ग किमी है।
द्वीप, सड़क, रेल और अंतर्देशीय जल नेविगेशन द्वारा सुलभ। सड़क मार्ग से कोलम से लगभग 25 किलोमीटर, परवूर से 38 किलोमीटर उत्तर में, कुंडारा से 12 किलोमीटर पश्चिम और करुनागपल्ली से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार मुंड्रोथुर्क के प्रशासनिक गांव की कुल आबादी 9,599 है, जिसमें 4,636 पुरुष और 4,963 महिलाएं शामिल हैं। इस स्थान का नाम पूर्व रियासत ट्रावणकोर के निवासी कर्नल जॉन मुंड्रो के सम्मान में रखा गया है। यह द्वीप 13.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वायथिरी व्याथिरी भारत के केरल राज्य में वायनाड जिले में स्थित एक छोटा शहर और पर्यटन स्थल है। यह जिले के 3 तालुकों में से एक है, जिसमें अन्य 2 मंथनवाड़ी और सुल्तान बाथरी हैं। थालासेरी थालासेरी पूर्व में टेलिचेरी, कन्नूर जिले के मालाबार तट पर एक नगर पालिका है। केरल राज्य में महे, कोझिकोड, वायनाड, कासरगोड और कोडागु जिलों से घिरा है। थालासेरी नगरपालिका की आबादी केवल 100,000 से कम है। थालासेरी हेरिटेज सिटी का क्षेत्रफल 23.98 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला मुख्यालय कन्नूर शहर से 22 किलोमीटर दक्षिण में है। थालासेरी समुद्र तल से 2.5 मीटर से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थालासेरी नगरपालिका का गठन 1 नवंबर 1866 को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के 1865 के मद्रास अधिनियम 10 के अनुसार किया गया था, जो राज्य में दूसरी सबसे पुरानी नगरपालिका थी। उस समय नगरपालिका को थालासेरी आयोग के रूप में जाना जाता था और थालासेरी उत्तरी मालाबार की राजधानी थी। मालाबार कलेक्टर जी.एम. बैलार्ड नगरपालिका आयोग के पहले प्रेसिडेंट थे। बाद में एक यूरोपीय बैरिस्टर ए.एफ. लमारल थालासेरी नगरपालिका के पहले चेयरमैन बने। अपने सामरिक भौगोलिक स्थान के कारण यूरोपीय शासन के दौरान थालासेरी एक प्रमुख स्थान पर विकसित हुआ। थालासेरी ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और वाणिज्यिक भूमिका निभाई है, खासकर औपनिवेशिक काल के दौरान। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।